तो सोचिए जरा, बड़े बड़े पुल, तेज रफ्तार ट्रेनें और यहां तक कि हमारी गाड़ियां, इन सबको क्या चीज जोड़ती है? वो है वेल्डिंग। और जब भारत में वेल्डिंग की बात आती है तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, ईएसएबी इंडिया। सवाल यह है कि क्या यह कंपनी हमारे पोर्टफोलियो का अगला सितारा बन सकती है? चलिए आज इसी का पूरा एनालिसिस करते हैं एक इन्वेस्टर के नजरिए से। और देखिए, हम यहां कोई सुनी सुनाई बातों पर चर्चा नहीं करने वाले। हमारा ये पूरा विश्लेषण ये सीधे कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट पर बेस्ड है। तो मतलब जो भी बात होगी वो सीधे फैक्ट्स और फिगर्स पर होगी, एकदम पक्की। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। कंपनी की ग्रोथ तो बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि क्या इसका स्टॉक प्राइस पहले ही चांद पर पहुंच चुका है? क्या हम एक ऐसी पार्टी में पहुंच रहे हैं जो अब खत्म होने वाली है, या असली मजा तो भी शुरू होना बाकी है? चलिए मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ठीक है, किसी भी कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, इसका सबसे अच्छा अंदाजा हमें उसके पास्ट से मिलता है ना? तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 5 सालों में ईएसएबी इंडिया का सफर कैसा रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। ओके, तो नंबर्स पर आते हैं। ये जो आंकड़े सामने हैं ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये तो एकदम चढ़ते हुए पहाड़ जैसा ग्राफ है। आप टोटल रेवेन्यू देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नजर डालिए या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर एक नंबर लगातार साल दर साल ऊपर ही गया है। ये एक कंसिस्टेंट दमदार ग्रोथ की कहानी बयां कर रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, प्लस 99%। मतलब सिर्फ 5 साल में कंपनी का टोटल रेवेन्यू, उनकी कुल कमाई करीब करीब डबल हो गई है। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। साफ पता चलता है कि मार्केट में इनकी पकड़ कितनी तेजी से मजबूत हुई है। और रुकिए, कहानी अभी और भी दिलचस्प होने वाली है। अगर रेवेन्यू का डबल होना आपको इंप्रेसिव लगा तो ये सुनिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब असली मुनाफा लगभग 3 गुना हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा बेच नहीं रही, बल्कि वो ज्यादा मुनाफे पर बेच रही है। ये एक सुपर एफिशिएंट प्रॉफिट बनाने वाली मशीन की तरह काम कर रही है। तो सवाल उठता है कि भाई इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? आखिर ऐसा क्या कर रही है ये कंपनी? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और कंपनी की असली ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं, जो इसकी कामयाबी की वजह है। अगर हम भारत के पूरे वेल्डिंग इक्विपमेंट मार्केट को एक बड़ा सा केक माने तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 30% अकेला ईएसएबी इंडिया के पास है। मतलब ये सिर्फ एक बड़ा प्लेयर नहीं है, ये मार्केट का किंग है जो अपने कॉम्पिटिटर से कहीं आगे खड़ा है। और मार्केट की ये बातचीत सीधे सीधे इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाती है। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी है 48.6%। अरे बाप रे! आसान शब्दों में समझें तो इन्वेस्टर के लगाए हर 100 रुपए पर कंपनी ने करीब करीब 49 रुपए का मुनाफा कमा कर दिया है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट पैसे को ग्रो करने में कितना माहिर है। कमाल का नंबर है ये। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ है। पहली बात, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कर्ज का कोई बड़ा बोझ नहीं। दूसरी बात, इसकी पेरेंट कंपनी ईएसएबी कॉर्प एक ग्लोबल लीडर है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आर&डी का सपोर्ट पूरा है। और सबसे बढ़िया बात, कंपनी अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लगभग 83% डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को लौटा देती है। मतलब कमाई भी और स्टेबिलिटी भी। लगता तो काफी अच्छा है ना? तो अब तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम शानदार। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में जरूर आएगा कि क्या ये स्टॉक कुछ ज्यादा ही महंगा तो नहीं हो गया है? ये चार्ट देखिए, यहां पूरी कहानी साफ हो जाती है। ईएसएबी इंडिया का पी रेशो है 45, वहीं इसके कॉम्पिटिटर्स और सेक्टर का एवरेज 25 से 31 के बीच है। इसका मतलब साफ है, इन्वेस्टर्स इस कंपनी के 1 रुपए कमाने पर 45 रुपए देने को तैयार हैं, जो कि बाकियों से बहुत ज्यादा है। तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन तो है, पर सवाल यह है कि क्या यह प्रीमियम जायज है? और इसी ऊंची कीमत को लेकर एक्सपर्ट्स भी बटे हुए हैं। एक तरफ है बुल्स जैसे मोनार्क कैपिटल, जो कहते हैं कि खरीदो, टारगेट प्राइस है 6,880 रुपीस, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक पक्का दावेदार है। वहीं दूसरी तरफ है बेयर्स जैसे मार्केट्स मोजो, जो कहते हैं रुको, होल्ड करो। उनका मानना है कि ये बहुत महंगा है और इसमें सेफ्टी मार्जिन कम है। तो किसकी सुने? और कुछ और बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, कंपनी का लगभग 86% रेवेन्यू सिर्फ भारत से आता है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरा, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से करीब 20 गुना महंगा चल रहा है। और तीसरा,
कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जिसमें ग्लोबल और लोकल दोनों तरह के प्लेयर्स शामिल हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ इतनी जबरदस्त हो सकती है कि वो इस महंगी वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर दे? कंपनी के पास आगे के लिए क्या प्लान्स हैं? क्या है वो ग्रोथ ड्राइवर्स जो इस कहानी को आगे ले जा सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस। 2024-25 का बजट है 11.11 लाख करोड़ रुपए का। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये सारा पैसा नए हाईवेज, ब्रिज, रेलवे लाइंस में लगेगा और इन सब को बनाने में, जी हाँ, वेल्डिंग का जबरदस्त इस्तेमाल होगा। ये ईएसएबी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी इस मौके को बुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके पास 4 क्लियर ग्रोथ एरियाज हैं। पहला तो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, जिसका सीधा फायदा इन्हें मिलेगा। दूसरा, वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं, जहां मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तीसरा, ये रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे नए सेक्टर्स में भी घुस रहे हैं। और चौथा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर अपनी डोमेस्टिक मार्केट पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, जिसमें 15 से 20% सालाना ग्रोथ का टारगेट है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कंपनी कह रही है। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल जैसे एनालिस्ट भी इस पर बुलिश हैं। उनका अनुमान है कि अगले कुछ सालों तक कंपनी का रेवेन्यू 15% और प्रॉफिट 18% की रफ्तार से हर साल बढ़ेगा। तो आंकड़े भी यही इशारा कर रहे हैं कि ग्रोथ की कहानी में अभी काफी दम बाकी है। तो हमने कहानी के दोनों पहलू देख लिए हैं। एक तरफ शानदार ग्रोथ और मजबूत फंडामेंटल्स हैं, तो दूसरी तरफ महंगी वैल्यूएशंस और कुछ रिस्क। तो अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए। तो देखिए, मामला बिल्कुल साफ है। बुल केस क्या है कि ये एक डोमिनेंट मार्केट लीडर है, प्रॉफिट ग्रोथ कमाल की है, डेट फ्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और बेयर केस की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, एक ही मार्केट पर डिपेंडेंसी है और कंपटीशन भी तगड़ा है। तो ये एक क्लासिक डिलेमा है, एक शानदार कंपनी लेकिन एक भारी भरकम कीमत पर। सवाल यही है कि क्या इस कीमत पर खरीदना सही है? तो आखिर में सवाल बस इतना ही है। ईएसएबी इंडिया एक प्रीमियम कंपनी है और वो एक प्रीमियम कीमत पर मिल रही है। तो क्या भविष्य की सारी अच्छी खबरें, सारी ग्रोथ पहले से ही इसके स्टॉक प्राइस में शामिल हो चुकी है, या फिर असली कहानी, असली ग्रोथ तो अभी आनी बाकी है? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि ये निवेश फायदे का सौदा साबित होगा या नहीं। फैसला तो आखिरकार इन्वेस्टर को ही लेना है।